हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। फिल्म कालिया का ये डायलॉग आपने सुना होगा। ये तो हो गई सिनेमा की बात। आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो जहां खड़े हो जाते थे सच में लाइन वहीं से शुरू हो जाती थी। उनके एक इशारे से पूरा राजस्थान थम जाता था। सीएम की गद्दी पे चाहे कोई भी बैठा हो, वो जो ठान लेते थे वो पूरा करके छोड़ते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की असमानताओं और अपने समाज के उत्थान में लगा दिया। आज बात करेंगे गुज्जर समाज के एक ऐसे नेता के बारे में, जब तक ये सूरज चांद है तब तक उनका नाम नहीं बुलाया जा सकता। आज बात करेंगे जिब्राल्टर की चट्टान और इंडियन रेपो कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी अनबीटेबल कालचक्र। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल के निशान पे क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। दोस्तों, आज बात करते हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला की, जिन्होंने अपनी मेहनत और सोच से इतिहास लिख दिया था। कर्नल साहब के बहुत सारे नाम हैं। कुछ लोग उन्हें गुज्जर गांधी कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें जिब्राल्टर की चट्टान कहते हैं। मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों, ये जो मतलब हार्ड मास के जो पुतले हैं ना, वो तो रोज जन्म लेते हैं, रोज मिट जाते हैं। लेकिन कर्नल साहब जैसी महान आत्मा युगों युगों में कभी कभार जन्म लेती है, जो समाज में एक अमिट छाप छोड़ जाती है, जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब तक गुज्जर समाज रहेगा, जब तक ये सूरज चांद रहेगा, तब तक उनका नाम रहेगा। उन्होंने जो काम किए और समाज को एक अलग राह दिखाई है ना, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। गुज्जर समाज के सिरमौर कर्नल साहब का जन्म राजस्थान के करौली जिले के मुंडिया गांव में साल 1939 में हुआ। कर्नल साहब मतलब बचपन से पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थे और बचपन से उनमें जो लीडरशिप की क्वालिटी थी ना, वो दिखाई दे रही थी। अपने यहाँ वो कहावत है ना, पूत कापा के पालना भी दिख जाए। कर्नल साहब के बचपन से दिख गए, ऐसी बात नहीं है भाई। प्रारंभिक शिक्षा थी गांव से कंप्लीट, उसके बाद जयपुर और भरतपुर कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। अपने प्रारंभिक जीवन में कर्नल साहब ने शिक्षक के तौर पर अंग्रेजी पढ़ाई थी, 2 साल तक अंग्रेजी पढ़ाई थी। फिर जो पिता बच्चू सिंह जी थे वो फौज में थे और उनके भाई भी फौज में ही थे, तो उन्होंने सोचा कि फौज में चलते हैं। अब भाई अपने आप फौज में कौन जाता है? जो मतलब देश के प्रति कुछ करने का साहस हो, जज्बा हो और बहादुर हो, और जिसमें गुदा हो ना, गुदा, वही बॉर्डर पे खड़ा होता है। अब कर्नल साहब तो जज्बे वाली कौम के, ऊपर से उनमें जो बहादुरी थी वो भरी पड़ी थी। उन्होंने बोला देश की सेवा करेंगे, भाई शिक्षक का काम है, बाद में करेंगे, देखते हैं क्या, पहले जाएंगे फौज में। और कर्नल साहब ने ज्वाइन कर ली इंडियन आर्मी। कर्नल साहब है ना फौज में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। फिर अपने यहाँ जो मतलब चाइना के साथ वार हुआ था 1962 वाला, उसमें भी कर्नल साहब फौज में थे, उस वार में लड़ रहे थे। और अपने जो पाकिस्तानियों के साथ था ना 1971 वाला, उसमें भी कर्नल साहब लड़ रहे थे। उसमें क्या हुआ दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ, एक बार वाक्य बताता हूँ। कर्नल साहब को युद्धबंदी बना दिया था पाकिस्तानियों ने, और कर्नल साहब को टॉर्चर भी बहुत किया था। भाई राजगुलाने थे, इंडियन आर्मी पकड़ रहा था, उनको टॉर्चर कर रहे थे कि भाई झुक जाओ और अपने जो सेना है उसका राज बता। तो कर्नल साहब कहाँ झुकने वाले थे? एक तो भारतीय, ऊपर से जात के गुज्जर, कौन झुका सकता है भाई? रक्त के आखिरी बूंद पर लड़ने वाले कर्नल साहब को कोई किसी ने हिम्मत है वो झुका सकता है? नहीं झुका सका। इसीलिए तो जब वहां से आए थे ना कर्नल साहब को, जो उनके सीनियर्स थे वो जिब्राल्टर की चट्टान कहते थे। वो जिब्राल्टर की चट्टान है यूरोप में, अकेली खड़ी है, अकेली एकदम ऐडी खड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे उसको कोई नहीं झुका सकता। वैसे ही कर्नल साहब को कोई नहीं झुका पाया। जितनी यातनाएं देनी थी ना दे ली, कर्नल साहब नहीं झुकने वाले। भाई इस असाधारण बहादुरी के लिए ये जो अपने शुरू से लेके गए थे, इसलिए तो कर्नल साहब को सम्मान्य सिपाही से कर्नल का रैंक दिया गया। भाई सामान्य सिपाही थे पहले तो, फिर असाधारण बहादुरी दिखाई, कर्नल के पद भी हुआ था। अब साल आया 1991, कर्नल साहब रिटायरमेंट हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद जब अपने गांव आए ना, तब उन्होंने देखा देश की सेवा तो मैंने बहुत करी, देश के लिए जितना करना था मैंने किया है, आगे भी करूंगा देश के लिए, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब अपने समाज को देखा ना तो उनका मन बहुत ही व्यथित हुआ। उनको अंदर से बहुत बुरा लगा कि इतना अच्छा समाज, इतना बहादुरी वाली कौम गरीबी और ये नशेपति में ऐसे जी रही। उन्होंने लगा इनका उत्थान होना चाहिए, ये जो यहाँ पे बैठे इनको आगे बढ़ना चाहिए। कर्नल साहब को एक बात अच्छी तरह मालूम थी, अगर इस कौम में आत्मविश्वास भर दिया तो यही कौम सेना में देश के काम आएगी और बड़े बड़े पदों पे ये लोग पहुंच जाएंगे। भाई
अपनी समाज का, अपने कौम का जो अंदर कितना साहस है, कितना क्या है, वो तो कर्नल साहब अच्छी तरह जानते थे। बात सिर्फ एक ही थी, इनमें शिक्षा लाओ, इनमें आत्मसम्मान लाओ। वो कर्नल साहब ने शुरू किया। अब आपने अभी देख लीजिए, वर्तमान में कोई आदमी अगर समाज का कोई काम करना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसको पागल ही बोलते। कर्नल साहब ने यही बोला था। कर्नल साहब जब अपनी गाड़ी लेकर निकले थे और लोगों को बोल रहे थे कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लोग बोल रहे कुछ नहीं है, पागल है, राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन कर्नल साहब दुनिया के पक्के थे। उन्होंने बोला ठान लिया तो ठान लिया, चाहे मुझे कितना ही कष्ट सहना पड़े, मैं ये समाज को उत्थान करके छोड़ूंगा। कोई आदमी बोलता है कि कोई सामान्य इंसान एक कैसे मतलब इतना बड़ा सफर तय कर लेता है कि उसको लोग बहुत बड़ा बना देते हैं, महान बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं कि उसको कोई भुला नहीं सकता। तो साहब उस आदमी की सोच देखिए। जब उसने देखा कि अपने समाज में अशिक्षा है, तो सबसे पहले समाज को संगठित करिए। क्या टारगेट किया उनकी आप जानते हैं ना, लक्ष्य क्या थे? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी मां और कर्ज मुक्त समाज। जो सबसे ज्यादा पीड़ित उनका समाज था ना, इन चारों से था। उन चारों को ही उन्होंने लक्ष्य बना लिया। ये चार चीजें, चारों चीज में करके रहूंगा। समाज कर्ज में है, शिक्षा लाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा लाएंगे ताकि पैसे उन पे ज्यादा खर्च ना हो, और पढ़ी लिखी मां होगी ना तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, अपने चारों ओर अच्छा वातावरण बनाएगी। ये टारगेट थे उनके। तब जाके लोग उनसे जुड़ने लगे। फिर तो लोग ऐसे जुड़े कि कर्नल साहब हाँ बोलते तो हाँ, कर्नल साहब दिन बोलते तो दिन, कर्नल साहब रात बोलते तो रात। भाई एक बात तो मैंने जब कर्नल साहब के बारे में पढ़ी ना, तो मुझे समझ में आ गई थी, ये जो गुज्जर है ना, गुज्जर भाई हौसले वाले, जिगर वाले कौन है। इन्होंने बोल दिया, अगर इन्होंने बोल दिया कि आपके साथ खड़े हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। साथ बोल दिया, साथ है तो साथ है। यही हुआ। जब ये कर्नल साहब के साथ हो गए, तब कर्नल साहब ने देखा कि अपने समाज को आरक्षण की जरूरत है। भाई कोई भी समाज अगर पिछड़ जाता है ना, तो आरक्षण की जरूरत है, इसलिए उनके पास पहले मूलभूत आवश्यकता नहीं होती। अब आरक्षण होगा तो उनमें से कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, जो लोग आगे बढ़ गए वो पीछे वाले को आगे बढ़ेंगे, यही तो है ना। तब कर्नल साहब ने बोला कि आरक्षण की लड़ाई लड़ी। आरक्षण की लड़ाई बहुत बड़ी थी। अंत में आरक्षण दिलवाया भी। अब कुछ बोलते हैं, अपन क्या पढ़ते हैं, जैसे भाई दूसरे वाले रास्ता में पढ़ते हैं कि एक लाइन पढ़ देते हैं, पेपर में आती है, या फिर अपने जब जीके की तैयारी करते हैं और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने गुज्जरों को आरक्षण दिलवाया। इतना आसान था क्या? सच में इतना आसान? 15-16 साल लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, तब जाके उनको उनका हक मिला था। क्या बात करते हो? जब गुज्जर पटरी पे बैठे थे ना, तब राजस्थान थम गया था, और कर्नल साहब ने उस समय क्या बोला था कि मुझे दो ही चीजें यहां से उठा सकती है, एक तो बंदूक की गोली और दूसरा मेरे समाज को आरक्षण का घोषणा पत्र। कर्नल साहब बार बार बोल रहे थे। जो अपना 2007-2008 वाला जो हुआ था, मतलब गुज्जर आरक्षण, कितनी कुर्बानियां दी थी समाज के लोगों ने। लगभग 70 से ज्यादा लोगों की बलिदान हुआ था वहां पे। मैं तभी तो कहता हूं, ये कौम अगर कह देती है ना कि खड़े हैं, तो साथ खड़े हैं भाई। बहादुरी वाली कौम है। गोली चली, लोग मतलब वहीं मारे गए, लेकिन मारे गए लोगों को वहीं रख लिया पटरी पे और खड़े हैं, पीछे नहीं हटे वो। ऐसे नहीं कि गोली चली मर जाएंगे तो नहीं भाई, उन्होंने बोला साथ है तो साथ है। आरक्षण मिला भी उन लोगों को। कर्नल साहब भी उन्होंने बोला था, कर्नल साहब जो आरक्षण था ना, उसमें सबसे ज्यादा रोल कर्नल साहब का ही था। एकत्रित समाज को उन्होंने किया। भी मैं वो बात बोलता हूँ भाई साहब, युगों युगों में कभी कभार ऐसी आत्माएं जन्म लेती है, वरना क्या है, 8 मास के पुतले तो रोज जन्म लेते हैं। भाई जो बंदा देश के लिए लड़ रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है, सामाजिक असमानताओं के लिए लड़ रहा है, महिला शिक्षा के लिए लड़ रहा है, कितनी क्वालिटी की ना हो आपको बताइए। सम्मान इंसान तो नहीं होता, तब भी कभी कभार लोग बोल देते हैं कि भाई उनको लोक देवता मान लेना चाहिए गुज्जर समाज में। सही बात है भाई, ये क्या इसमें और क्या गलत है? वो आपने वो गाना डायलॉग, कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सुती कौम जगाई। भाई सही बात। आज देख लीजिए आप, जो गुज्जर समाज के जो आदमी है, अपने भाई हैं, कितने बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं, अपने समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक जगह संगठित होकर दिखा रहे हैं हम में दम है। कर्नल साहब ने जो बोला था ना कि यही लोग सेना में बड़े बड़े पदों में जाएंगे, शिक्षा में बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था। अगले वीडियो में बात करेंगे कि कर्नल साहब को जो अपने समाज में लेकर जो परिवर्तन की मांग कर रहे थे, जो कर्नल साहब की एक पढ़ी लिखी माँ की बात कर रहे थे, उनके बारे में बात करेंगे। और आप कमेंट करके कर्नल साहब के और भी किस्से बताइएगा। भाई हम तो जो
अलग किताबों में लिखा है और लगे, ज्यादातर वही पढ़ के बताते हैं। आप तो उनका जीवन, उनका गांव सब कुछ सामने से देख चुके हो। बहुत से मेरे दोस्त मिलेंगे, जब उनके एरिया में जाएंगे तब उनके किस्से भी बताइएगा, क्या क्या किस्से। अगले वीडियो में उनके लिए भी बात करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कर्नल साहब की बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। हकीकत बात है दोस्तों, उनका नाम नहीं बुलाया जा सकता। उनके जो काम थे ना, उन्होंने इतिहास रच दिया है। आज मैं खुद बोल रहा हूं, आप खुद बोल लीजिए, अपने समाज में उन्होंने आत्मविश्वास बढ़ाया नहीं बढ़ा। आज उनके समाज को देख लीजिए आप, और पहले जाके उनके समाज को देख लीजिए, परिवर्तन दिख रहे। ये परिवर्तन की मूल जड़ कर्नल साहब ही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।